Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes। तो टुडे आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 2.5 एंड इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपने क्वेश्चन 7 तक कवर किए थे एंड आज की जो ये वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है बेटा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करने हैं, मतलब ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, इसके मतलब फैक्टर बताने हैं, आइडेंटिटी बतानी है कौन सी इसमें बनती है। तो सिंपल सी बात है, देखो आप सबसे पहले आइडेंटिटी का आइडिया लगाओ कि आइडेंटिटी कौन सी है। तो मैंने आपको दो आइडेंटिटी लिखवाई थी, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या राइट करवाया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, एक तो ये थी। और इसी के और में मतलब चॉइस में अगर यहाँ माइनस आएगा तो सारे साइन किसके हो जाते थे, माइनस के हो जाते थे। ओके, एंड इसी के चॉइस में मैंने और लगा के लिखाया था क्या, कि अगर इसको अपने सॉल्व करके लिखें तो वो 3a² बनती है प्लस 3ab² बनती है। एंड अगर दूसरी है, अगर a माइनस बी की होल क्यूब को ऐसे सॉल्व करके लिखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाते थे, तो 3ab²। तो ये मैंने आपको टू आइडेंटिटी लिखवाई थी एंड जिसकी फर्स्ट सिचुएशन ये है एंड सेकंड सिचुएशन ये रही ऊपर प्लस वाली के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको ये दो आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही हैं, आप इनकी सिचुएशंस को देख सकते हो। देखो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, किसी वेरिएबल की क्यूब है, यहाँ भी क्या है, क्यूब है। ओके, और यहाँ अगर देखा जाए तो अपने देखो क्या है, इससे कंपेयर कर सकते हैं आप, देखो सारे साइन पॉजिटिव हैं तो मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली लगेगी। ओके, अब ध्यान देना यहाँ क्या है, a²b, तो a²b ये देखो ये रहा, तो मतलब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ कितना होता है, 3a² क्या होता है, 3a² होता है। ओके, एंड प्लस यहाँ क्या होता है फिर ab² मतलब यहाँ होता है 3ab², देन इक्वल्स टू ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये वाली a प्लस बी की होल क्यूब। सबसे पहले आपने आइडेंटिटी का आइडिया लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। आपने फैक्टर के अकॉर्डिंग फैक्टर करने हैं तो आपको पता है आइडेंटिटी तो लगेगी कोई ना कोई। ओके, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिटी का आइडिया यूज किया कि कौन सी आइडेंटिटी है एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, एंड उसके बाद में आपने फैक्टर करने हैं। देखो यहाँ सिर्फ एक a पे क्यूब है तो 8 भी तो है साथ में। अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, तो एक a इसके साथ आ जाता है, एक इसके साथ आ जाता है, मतलब ये 2a 2a 2a, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब प्लस b में कोई प्रॉब्लम नहीं है, b है, सिंगल ही है, तो यहाँ b का क्यूब लिख देंगे। एंड यहाँ अगर सेकेंड टाइम देखें तो यहाँ होता है 3, यहाँ इंटू में कितना है a, तो a के प्लेस पे यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो 2a आता है, क्या आता है, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। b के प्लेस पे b ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 इंटू a के प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा, 2a इंटू b के प्लेस पे b ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप चेक कर सकते हो, देखो इसको करोगे क्यूब तो 8a³ बनता है, इसको चेक करोगे तो b³ बनता है, इसको चेक करो देखो 2 की स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 करें तो 12 आता है, a² आता है, 3 इंटू 2 6 होते हैं, 6a आता है, a b²b, मतलब इसके मैंने फैक्टर कर दिए जो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। ओके, तो अब आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a के प्लेस पे क्या आता है 2a प्लस b के प्लेस पे b ही आता है, तो मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। बिल्कुल इजी वे है, सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी वे में मैंने आपको लर्न करवा दिया है, सिर्फ उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एंड अब ध्यान दें तो यहाँ देखो माइनस का साइन आ रहा है बीच में, तो मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी तो नहीं फॉलो हो सकती, तो माइनस वाली के लिए मैंने क्या बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब। चलो पहले लिख ही लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी था थोड़ी देर पहले, अभी लिखा था। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या आ रहा है, किसी वेरिएबल का क्यूब, फिर माइनस किसी वेरिएबल का क्यूब माइनस 3a²b, आइडेंटिटी राइट कर रहा हूँ मैं तो, फिर आपको पता है क्या 3ab², तो ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी की होल क्यूब। ओके, तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं अपने।
आइडेंटिटी तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है, और आइडिया लगाने के लिए आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छी तरह लर्न होनी कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपको पता है वही सेम क्वेश्चन है, बस साइन चेंज हुए हैं। तो माइनस बी क्यूब हो जाता है, माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2a हो जाएगा, इंटू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट, क्वेश्चन सेम था, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, तो यहाँ माइनस वाली बन जाएगी आइडेंटिटी। ओके, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छी तरह आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स। आई होप आपने अच्छी तरह इनको नोट डाउन कर लिया होगा। एंड अभी आप इसको देखो, एक थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो आप इसको 3 बार भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिखोगे तो भी सही होगा, अगर आप इसको ऐसे 3 टाइम्स लिख दोगे तो भी सही होगा, क्योंकि फैक्टर बोला है क्वेश्चन में, तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब 2 के ऊपर अगर पावर 3 होती है तो अपने उसको 3 बार लिखते हैं ना, तो वही चीज है कि जितनी पावर होगी उसको उतनी बार अपने राइट कर देते हैं। तो यहां भी इसको लिख सकते हो आप, आपकी चॉइस है, देखो कोई मतलब कंपल्सन नहीं है, आपकी मर्जी, आप लिख दोगे तो बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ओके, तो आई होप आपने अभी तक ये नोट कर लिया होगा। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट फिर। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, पार्ट थर्ड नोट करते हैं आपने। तो थर्ड पार्ट है इसका बेटा, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में है 27 माइनस 125a क्यूब, ओके, एंड माइनस 135a एंड प्लस 225a स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो सॉल्व करते हुए सबसे पहले फैक्टर कर लें अपने। तो इसको देखो, मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये किसका हो गया, 3 का क्यूब हो गया। ओके, एंड उसके बाद में 125 के अगर फैक्टर करें तो क्या होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब और ए साथ में है ही, तो 5a का क्यूब लिख सकता हूं, माइनस 135 के अगर फैक्टर करें तो 135 के फैक्टर तो होंगे नहीं, बट आपको पता है अगर 135 को लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप। नॉर्मली देखा जाए तो अपने को पता है आइडेंटिटी कौन सी फॉलो हो रही है, माइनस वाली फॉलो हो रही है। तो 135 के आप फैक्टर कर देना, क्या आएंगे, जब आप 135 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 5 से करोगे आप सबसे पहले, इसको 3 से कर देते हैं, 3 4 = 12, 3 5 = 15, एंड 3 से करेंगे तो 15, एंड 3 से करेंगे 5, एंड 5 से करेंगे तो 1। तो आपके पास फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, 3a स्क्वायर b क्या होता है, आइडेंटिटी लिखवाई थी ना मैंने, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस b का क्यूब। तो यहाँ आएगा माइनस 3 इंटू a क्या है मेरे पास, 3 का स्क्वायर। ओके, तो मतलब ये दोनों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, इंटू a कितना है मेरे पास यहाँ 5a, तो a वहां मेरे पास है ही, इंटू में 5a, तो ये बन गया मेरे पास। एंड इसी टाइप से जब इसके फैक्टर करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 3ab स्क्वायर। तो 225 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले किससे करें, 3 से कर दें, 3 7 = 21, एंड फिर 3 से करेंगे तो 2 और 5, ओके, फिर 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1। तो फर्स्ट 3 तो आइडेंटिटी में यूज हो जाएगा ये वाला, तो ओके। फिर a के प्लेस पे क्या है 3, तो इंटू में 3 और आ जाएगा एक, एंड b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे 5a है, तो मतलब इंटू हो जाएगा 5a का स्क्वायर। तो ये इस टाइप से आपने यूज कर लेने हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे यूज ना करो तो आप आइडेंटिटी ऊपर लिख के उससे कंपेयर करके यूज कर सकते हो। ओके, तो एंड आपको उसमें पता लगा कि ये जब ये सभी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये बनता है, इसको करके देखो ये बनता है, इसको करके देखो ये बनता है, एंड इसको करके देखो ये बनता है।
तो आपको पता है ये आइडेंटिटी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट होती है। तो मतलब a के प्लेस पे कितना है 3, b के प्लेस पे है 5a, तो ये इसका हो जाता है क्यूब। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत इजी पार्ट था। तो इसको आप 3 टाइम लिख सकते हो। ओके, तो अभी इसका फोर्थ पार्ट करेंगे फिर अपने। तो इजी है, देखो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपने आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अभी फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b एंड उसके बाद में प्लस 108a b स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन है एंड इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी अपने को बात पता है कि a क्यूब b क्यूब, यहाँ आ गया a स्क्वायर b और ये आ गया a b स्क्वायर। तो मतलब आइडेंटिटी माइनस वाली फॉलो होगी जो ऊपर लिख रखी है मैंने। तो फर्स्ट टाइम अगर मैं 64 के फैक्टर करूं तो 4 इंटू 4 इज 64। तो मैंने लिखा 4a का क्यूब बन सकता है ये। माइनस 27 के आपने अभी किए थे 3 का क्यूब, तो इंटू में b है तो 3b लग जाएगा। माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a कितना है 4a, तो 4a का स्क्वायर नोट हो जाएगा। एंड b कितना है इंटू 3b प्लस 3 इंटू a कितना है 4a इंटू b कितना है 3b का स्क्वायर। एंड आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, क्या इसका करोगे यही बनेगा, इसको करोगे ये बनेगा। एंड 9 इंटू कितना हो जाएगा 16 144 एंड 3 4 12 इंटू 9 108। एंड जब a b की वैल्यू पता लगी तो आगे ये किस में कन्वर्ट होती है, a माइनस b का क्यूब। तो a के प्लेस पे 4a है माइनस b के प्लेस पे 3b है, इसका हो जाता है क्यूब। एंड 3 टाइम इसको आप राइट कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी टाइप से अपने इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है एंड वेरी इजी पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में देखो फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो ध्यान से सुनना इसको भी। क्या है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 एंड p स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद में है प्लस 1/4p। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो सिंपली सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 27 को आपको पता ही है तो 3p का क्यूब लिख सकता हूं, और 216 के अगर फैक्टर किए जाएं तो आपको पता है किसके होते हैं, 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे क्या आएगा 54, 2 से करोगे 27 एंड 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 3। तो देखो 1 3 6 6 6, तो मतलब 6 का क्यूब। तो 1/6 का क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का कितनी भी टाइम्स करो मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, 6 का क्यूब करने पे 216 आ जाएगा। माइनस क्या होता है 3 इंटू a स्क्वायर, ये आइडेंटिटी माइनस वाली ही यूज हो रही है, a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a के प्लेस पे है 3p का स्क्वायर। ओके, एंड इंटू b कितना है मेरे पास 1/6, आई बात समझ में। एंड प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यही बनेगा। इसको करोगे 27p क्यूब बनेगा, इसको करोगे ये बनेगा, एंड इसको करोगे देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9p स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3 9 आएगा, यहाँ से करोगे 36, 9 4 36, तो 1/4p ही आएगा। तो उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ट होती है। तो आपके पास a की वैल्यू है 3p, b की है 1/6, इसका हो गया क्यूब। तो इसकी पावर कितनी है 3 है, तो 3 बार लिख लो इसको। आई बात समझ में। तो आई होप आपको ये पार्ट एंड इसके जितने भी पार्ट थे आपको सारे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।